उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि भारत की असली ताकत उसके विचारों और मूल्यों में है, जो देश को एक वैश्विक ताकत बनने की दिशा में आगे ले जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने दोहराया कि 2030 तक भारत 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन करेगा, जिससे पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत पंच संकल्प को उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए एक मार्गदर्शक बनाया जाएगा। सरकार ने मछली निर्यात को दोगुना करने और सभी मछुआरों को आधुनिक ट्रेनिंग देने की घोषणा की है, जिससे ग्रामीण रोजगार भी बढ़ेगा। आगरा का कुबेरपुर अब आधुनिक कचरा प्रबंधन केंद्र बन गया है, जहां शहर का कूड़ा वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेस किया जाएगा। एक ताजा अध्ययन में पता चला कि वायु प्रदूषण सिर्फ फेफड़े ही नहीं, ब्रेन पर भी असर डाल सकता है और ट्यूमर जैसी बीमारियों का कारण बन सकता है। सरकार ने आईरेडा के ग्रीन एनर्जी बॉन्ड को धारा 55 EC के तहत टैक्स लाभ के दायरे में लाकर निवेश को आकर्षित किया है। TCS के तिमाही नतीजों से पहले शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई और सेंसेक्स 345 अंक लुढ़का, जिससे निवेशक थोड़ा चिंतित दिखे। पीयूष गोयल ने बताया कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की वजह से कृषि को नई उड़ान मिली है और अब तक 25 करोड़ मिट्टी परीक्षण कार्ड बांटे गए हैं। सरकार ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और उससे जुड़ी इंडस्ट्री का इकोसिस्टम तैयार कर रही है। नामीबिया ने पीएम मोदी को अपने सबसे बड़े नागरिक सम्मान से नवाजा, जिस पर पीएम ने कहा कि भारत और नामीबिया साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक जनरेटिव AI पर वैश्विक खर्च $14.2 अरब से अधिक हो सकता है, जो तकनीक में तेज बदलाव को दर्शाता है। नोवाक जोकोविच ने विंबलडन में 14वीं बार सेमीफाइनल में पहुंचकर रोजर फेडरर का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो टेनिस इतिहास में बड़ी उपलब्धि है। पीएम मोदी ने घाना, नामीबिया, अर्जेंटीना, ब्राजील और त्रिनिदाद का दौरा कर भारत की रणनीतिक और कूटनीतिक पहुंच को और मजबूत किया। रांची में हुई बैठक में गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय, विकास और सुरक्षा जैसे 20 अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। हरदीप पुरी ने ओपेक देशों से कहा कि वैश्विक तेल बाजार को संतुलित रखने के लिए भारत साझेदारी को और मजबूत करना चाहता है। सीमावर्ती जिलों से आधार डाटा में गड़बड़ी सामने आने के बाद बिहार में मतदाता सूची का रिवीजन जरूरी हो गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 तक दुनिया के टॉप 10 टेक्नोलॉजी मार्केट में आ जाएगा, खासकर IT टैलेंट और डिजिटल इकोनॉमी के चलते। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा शुरू करने की मंजूरी मिल गई है, जो दूर दराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाएगी। रेलवे भर्ती बोर्ड ने घोषणा की है कि 2025 से 26 में 50,000 से अधिक युवाओं को विभिन्न पदों पर नियुक्ति दी जाएगी, जिससे बेरोजगारों को राहत मिलेगी।